तो हाजीले इंडियन रिजर्वेशन पर अल्बुकर्की के बाहर एक ट्राइबल पुलिस ऑफिसर को एक बूढ़ी औरत के गायब होने की तहकीक यानी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। औरत की प्रॉपर्टी की जांच करते वक्त ऑफिसर को उसकी लाश डेड बॉडी आउटहाउस के पीछे मिलती है और ये सबूत भी मिलता है कि कोई दूसरा उस घर में रह रहा था। ऑफिसर के हुक्म कमांड पर लियोनेल सालामानका घर से बाहर आता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके हिदायत मानता है। जैसे ही ऑफिसर का ध्यान भटकता है, मार्को सालामानका पीछे से आता है और कुल्हाड़ी से उसे मार डालता है। सेंस शिफ्ट होता है। इधर स्काइलर वॉल्ट को फोन करती है ताकि उन तलाक के कागजात पेपर्स पर बात हो सके जो उसे हॉली के पलने में मिले थे। स्काइलर को इस बात पर एतराज है कि वॉल्ट ड्रग मनी से चाइल्ड सपोर्ट दे, लेकिन वो फिर ये भी कहती है कि पिछले 6 महीनों से वॉल्ट उनके बिल इसी पैसे से भर रहा है। वॉल्ट एक मॉडल कॉन्डो देख रहा है और वो उसे सामान के साथ खरीदने की पेशकश करता है। इसी दौरान द कजिन्स लियोनेल और मार्को लोस पोलोस हर्मानोज में दाखिल होते हैं। गस उन्हें देखता है जब वो एक बूथ में बैठ जाते हैं, बगैर कुछ ऑर्डर किए या कुछ बोले। सेंस शिफ्ट होता है। जेसी के घर पर उसके नीले मेथ को देखकर बैजर हैरान हो जाता है। जेसी बैजर और स्किनी पीट को दोबारा बिजनेस में शामिल होने की दावत देता है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा एहतियात से। जेसी बैजर से कहता है कि वो क्लोविस से आरवी ठीक करवाए, जबकि स्किनी पीट जरूरी सामान लाए। जब स्किनी पीट और बैजर जाते हैं, उन्हें ये खबर नहीं होती कि हैंक अपनी एसयूवी में सड़क के नीचे से उनके घर पर नजर रख रहा है। हैंक बैजर को हाइजेनबर्ग की पहली गिरफ्तारी से पहचान लेता है। सेंस शिफ्ट होता है। वॉल्ट अपने बेटे वॉल्ट जूनियर को स्कूल छोड़ने जाता है, जो आने वाले तलाक की वजह से उदास है। दूसरी तरफ गस दोबारा लॉस पोलोस हर्मानोज आता है और देखता है कि कजिन्स फिर से बूथ में बैठे हैं। गस अपने मैनेजर को यकीन दिलाता है कि कजिन्स कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और उन्हें छोड़ देने की हिदायत देता है। फिर भी वो उनके मुसलसल मौजूदगी से परेशान लगता है। सेंस शिफ्ट होता है। सुपर लैब में काम के पहले दिन वॉल्ट की मुलाकात अपने नए असिस्टेंट गेल बॉटेचर से होती है। गेल एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का माहिर है और आज़ाद ख्याल है। उसका मानना है कि अगर बालिग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। गेल वॉल्ट के साथ कुकिंग करने और सुपर लैब में काम करने के लिए बहुत पुरजोश है। वॉल्ट के कहने पर वो वॉल्ट विटमैन की नज्म व्हेन आई हर्ड द लर्न्ड एस्ट्रोनॉमर सुनाता है, जो साइंस के हैरत अंगेज साइंटिफिक तजुर्बों के बारे में है। सेंस शिफ्ट होता है। इधर हैंक अभी भी जेसी के घर पर नजर रख रहा है और उसके पास फास्ट फूड रैपर्स का ढेर लग गया है। उसको मरी का फोन आता है, जो पूछती है कि वो घर कब आ रहा है। हैंक जिद करता है कि वो यहीं रहेगा जब तक जेसी उसको आरवी तक नहीं ले जाता या कोई नाजायज काम नहीं करता। मरी को याद आता है कि जेसी पर कभी वॉल्ट को मैरिजुआना बेचने का इल्जाम लगा था, इसलिए वो हैंक को मशवरा देती है कि वो वॉल्ट से बात करे, शायद वो कुछ जानता हो। जब हैंक वॉल्ट को फोन करके पूछता है कि क्या जेसी के पास आरवी थी जिसे वो एक मोबाइल मेथ लैब समझता है, तो वॉल्ट को एहसास होता है कि हैंक जेसी के बहुत करीब आ रहा है और इस तरह उसके खुद के लिए भी खतरा है। सेंस शिफ्ट होता है। वॉल्ट जेसी को फोन करता है, लेकिन लाइन टैब होने के डर से बात किए बगैर फोन काट देता है। फिर वो सॉल को फोन करता है और बताता है कि हैंक को आरवी के बारे में पता चल गया है, जिसमें फिजिकल एविडेंस यहाँ तक कि वॉल्ट के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। सॉल वॉल्ट को आरवी को खत्म करने को कहता है। वॉल्ट जल्दबाजी में रिपेयर यार्ड पहुँचता है और क्लोविस और बैजर को आरवी को तबाह करने का हुक्म देता है। क्लोविस मान जाता है और बताता है कि वो ऐसे शख्स को जानता है जिसका जंकयार्ड है और वो आरवी को पूरी तरह खत्म कर देगा। बैजर जेसी को बताता है कि वॉल्ट आरवी को जंकयार्ड ले जा रहा है। जेसी ये सोचकर कि वॉल्ट उसका मेथ बिजनेस रोकना चाहता है, जल्दबाजी में अपने घर से जंकयार्ड की तरफ निकलता है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि हैंक उसका पीछा कर रहा है। इसी दौरान गस दोबारा अपने रेस्टोरेंट में कजिन्स की मौजूदगी से तंग आकर उनके पास जाता है और एक ऑफ साइट मीटिंग तय करता है। सनसेट। सेंस शिफ्ट होता है।
जंकयार्ड में वॉल्ट ओल्ड जो को $10,000 देता है और आरवी की तबाही के बारे में बात करता है। ओल्ड जो वॉल्ट को यकीन दिलाता है कि गाड़ी तबाह हो जाएगी और उसके टुकड़े रिसाइकल के लिए समुंदर पार भेज दिए जाएंगे। वॉल्ट आरवी के अंदर अकेला होता है जब जेसी गुस्से में अंदर आता है और वॉल्ट से पीछे से आरवी को खत्म करने की कोशिश पर सवाल करता है। कुछ ही सेकंड्स बाद हैंक जंकयार्ड पहुंच जाता है और वॉल्ट जेसी को डांटता है कि वो हैंक को सीधा उन तक ले आया। सेंस शिफ्ट होता है। जब हैंक आरवी के दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है तो वॉल्ट दरवाजा जोर से पकड़े रहता है जबकि हैंक लग रेंच से उसे खोलने की कोशिश करता है। ओल्ड जो हैंक के सामने आता है और उसे चैलेंज करता है कि क्या उसके पास सर्च वारंट है या प्रोबेबल कॉज, और ये भी बताता है कि कानून जेसी को एक फेडरल ऑफिसर से अपनी आरवी को तोड़े जाने से कैसे बचाता है। ओल्ड जो जिक्र करता है कि खड़ी हुई आरवी कानूनी तौर पर एक डोमिसाइल समझी जाती है और उसके रहने वालों को गैर कानूनी तलाश यानी अनलॉफुल सर्च एंड सीजर के खिलाफ दस्तूर से हिफाजत हासिल है। सेंस शिफ्ट होता है। हैंक आरवी के दरवाजे पर लगी डक्ट टेप की पट्टियां हटाकर ओल्ड जो की बात को गलत साबित करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि आरवी के अंदर गोली चली है और ये उसे तलाश करने के लिए प्रोबेबल कॉज देता है। वॉल्ट जल्दबाजी से सोचता है और जेसी से वो अल्फाज दोहराने को कहता है जो वो उसके कान में फुसफुसा रहा होता है। जेसी फिर जोर से पूछता है कि हैंक को कैसे पता चला कि गोली के निशान वहां थे इससे पहले कि उसने टेप हटाई। जब जेसी वो दोहराता है कि आरवी उसकी रिहाइश है और उसे तंग नहीं किया जा सकता तो हैंक अपनी कार की तरफ चला जाता है और एएसएसी मर्कट को फोन करके सर्च वारंट हासिल करने को कहता है। लेकिन हैंक आरवी के पास ही खड़ा रहता है और एक दूसरे एजेंट का इंतजार करता है जो वारंट उस तक लाए। हैंक से छुटकारा पाने के लिए वॉल्ट सॉल को फोन करता है और उसकी मदद मांगता है। सेंस शिफ्ट होता है। सॉल अपनी सेक्रेटरी फ्रांचेस्का को अल्बकर्की पुलिस ऑफिसर बनाकर हैंक के नंबर पर फोन करवाता है और उसे बताती है कि मरी का कार एक्सीडेंट हो गया है और उसे हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। बुरा होने के डर से हैंक अपनी एसयूवी में बैठता है और जंकयार्ड से निकल जाता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। मरी जिंदा और ठीक उसे उसके सेल फोन पर फोन करती है और डिनर के प्लान्स बनाती है। जंकयार्ड में वापस एक फ्रंट लोडर आरवी को मसल देता है और उसके बाकी हिस्सों को क्रशर में डाल देता है जबकि जेसी और वॉल्ट देखते रहते हैं। सूरज डूबने के वक्त गस और कजिन्स रेगिस्तान में मिलते हैं। गस फिर दोहराता है कि उन्हें वॉल्ट को तब तक नहीं छूना जब तक उसका बिजनेस उसके साथ पूरा नहीं हो जाता। वो दलील देता है कि वॉल्ट ने शायद उनके चचेरे भाई तूको को धोखा दिया हो लेकिन उसे डीएए एजेंट ने मारा था। कजिन्स गस को बताते हैं कि हुआन बोल्सा ने ऐलान किया है कि कार्टेल मेंबर्स डीएए एजेंट्स को नहीं मारेंगे। गस जवाब देता है कि बॉर्डर के उत्तर यानी यूनाइटेड स्टेट्स उसका इलाका है और वो उन्हें डीएए एजेंट को मारने की इजाजत देता है। वो कजिन्स को बताता है कि एजेंट का नाम हैंक श्रेडर है।